अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम A2 लेवल का प्योर मैथमेटिक्स 2 एंड 3 उसका चैप्टर नंबर 2 है। हमारे सीक्वेंस के मुताबिक चैप्टर नंबर 3 बन रहा है, लेकिन हमारे जो लेक्चर्स के सीक्वेंस हैं और बुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 बनता है जो है लॉगरिदम्स। लॉगरिदम्स का लेक्चर नंबर 3 हम स्टार्ट करने लगे हैं और लेक्चर नंबर 3 के अंदर भी बेसिक काफ़ी तरह के मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस हैं जो मुझे आपको प्रैक्टिस करवाने हैं, बड़े ज़रूरी हैं वो। इसीलिए मैंने पहले से ही सारे क्वेश्चंस जो मैंने आपको प्रैक्टिस करवाने हैं वो बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं, ताकि बार बार मैं लिखूंगा तो वो मेरा लेक्चर लंबा हो जाता है, वीडियो लंबी बन जाती है, ताकि मैं वीडियो को अपने शॉर्ट कर सकूं। और इसी तरह पहले से ही मैंने पहले रूल्स और लॉज ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं। ये हम पहले भी 2 लेक्चर्स के अंदर इनको रिपीटेडली देख चुके हैं, जो कि रूल है हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, 4 रूल्स हैं। उसके बाद हमारे 3 लॉज हैं। इन रूल्स और लॉज को यूज़ करते हुए हम ये कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये प्रैक्टिस करेंगे और चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास है log ऑफ 2x प्लस 9 टू बेस 10 माइनस log ऑफ 5 टू बेस 10 इक्वल्स 1। हमने इसको सॉल्व करना है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे बेस 10 है, यहाँ पे भी हमारे पास बेस 10 है। यहाँ पर है log के अंदर 2x प्लस 9, यहाँ पे log के अंदर है 5। बेसिस दोनों की चूंकि सेम है इस वजह, और सेंटर में साइन कौन सा आ रहा है, माइनस का, तो यहाँ पे हम लॉज लगा सकते हैं। लॉज कौन से लगा सकते हैं, डिवीजन, लॉ ऑफ डिवीजन के जब माइनस का साइन आए तो हम एक ही लॉग बनाना चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू ऑलरेडी चल रहा है, लॉग ऑफ 2x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5 टू बेस 10 इक्वल्स 1। ठीक है। अब यहाँ से आगे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर और इस क्वेश्चन के अंदर मैं 2 चीज़ें आपको अलग अलग समझा दूंगा। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम लॉग के ज़रिए लॉग को कैसे कैंसिल आउट करना चाहें। अगर 1 को मैं लिखना चाहूँ, 1 को मैं ये लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 2x प्लस 9 डिवाइड बाई 5 टू बेस 10 इक्वल्स, अब लॉग की बेस मुझे क्या चाहिए, 10 चाहिए ना, तो 1 को मैं लिख सकता हूँ ना लॉग ऑफ 10 टू बेस 10। हम पिछले लेक्चर्स के अंदर ये चीज़ कर चुके हैं। अब देखें इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे और इक्वल्स टू की राइट साइड के ऊपर एक ही लॉग है। इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पर भी और इक्वल्स टू की राइट साइड के ऊपर भी क्या है, एक ही लॉग है। तो इन लॉग्स को, और बेसिस सेम है तो हम कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते कि आप यहाँ से और यहाँ से लॉग को कॉमन ले लें। मैंने पहले भी लेक्चर के अंदर ये चीज़ बताई है, पिछले लेक्चर्स में भी। तो यहाँ पे हमारे पास चीज़ आ गई 2x प्लस 9 डिवाइड बाई 5 इक्वल्स 10 विच इक्वल्स 2x प्लस 9 इक्वल्स 50 और 9 जाके माइनस हो जाएगा और x का आंसर हमारे पास आ जाता है x इक्वल्स 41/2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जब आप इस पॉइंट के ऊपर थे तो आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्म के अंदर यहाँ पर आ सकते थे। आप इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर अगर लिख देते कि 10 टू पावर 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 9 डिवाइड बाई 5, तब भी वही चीज़ आनी थी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास चीज़ यही आएगी, पर यहाँ पे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज करके देखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें लॉ ऑफ डिवीजन यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या है क्वेश्चन है हमारे पास, 2 log ऑफ x टू बेस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 2 टू बेस 3 इक्वल्स 2। दरमियान में साइन है माइनस का साइन है, तो लॉ ऑफ डिवीजन अप्लाई हो सकता है। अब लॉ ऑफ डिवीजन जब अप्लाई करना है तो भाई ज़रूरी है कि भाई आप पहले यहाँ पे जो लॉग से पहले जो कोफिशिएंट्स हैं इनको पावर में ले जाएं। पावर में लेके जाएंगे तो हमारे पास बन जाता है log ऑफ x स्क्वायर टू बेस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 2 टू बेस 3 इक्वल्स 2। अब हम लॉ ऑफ डिवीजन लगा देते हैं। लॉ ऑफ डिवीजन लगाया तो हमारे पास ये चीज़ बन गई log ऑफ x माइनस 2 x स्क्वायर डिवाइड बाय x माइनस 2 टू बेस 3। लॉ ऑफ डिवीजन क्या कहता है कि अगर बेसिस सेम है तो आप उन्हें डिवाइड करके लिख सकते हैं, लेकिन जो पहले वाला लॉग की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर होगा और बाद वाले लॉग की वैल्यू डिनोमिनेटर। तो हमारे पास बन गया log ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 टू बेस 3 इक्वल्स
2। अब यहाँ पे हम log को कैंसिल करना चाहें, मैं आपको लिख के बताता हूँ। अब 2 को हम 3 की बेस की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ 3 का स्क्वायर टू बेस 3। ये कैसे हमने किया? ये हमने ये वाला रूल जो log ऑफ a टू पावर x टू बेस a, इसका आंसर x आता है, इस रूल को यूज़ करके हमने log की फॉर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और यहाँ पे log को कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इस वाले पार्ट के अंदर हम log के ज़रिए नहीं करते, हम इसको 2 ही लिखा रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे? हम करते हैं इस फॉर्म से इसको चेंज करते हैं, चेंज करके लेके जाते हैं किस फॉर्म के अंदर? एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे बेस क्या है? बेस है हमारे पास 3। इक्वल्स टू की उस तरफ जो चीज़ होती है वो होती है पावर, बेस की पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 3 टू पावर 2 इक्वल्स आपके पास ये आंसर आ जाता है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। दोनों तरीक़ों से, जिस मर्ज़ी तरीके से आप करें, आंसर आपके पास वही आएगा। ठीक हो गया? तो 3 का स्क्वायर आ जाता है 9 और x माइनस 2, 9 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लिया ना, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है 0 इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। मैं सिंप्लीफाई करके उसको मैंने इक्वेशन को लिख दिया, क्योंकि ये तो बेसिक अलजेब्रा है ना, ओ लेवल्स वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तो आप सॉल्व कर लेंगे यहाँ से आगे। कि एक्स माइनस 2 को यहाँ पे ला के 3 का स्क्वायर था 9, एक्स माइनस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर उसके बाद उसको रीअरेंज करके लिख लिया। अब यहाँ पे एक्स की आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक हो गया? तो ये 2 क्वेश्चंस हो गए। पहले क्वेश्चन के अंदर हमने लॉग्स को कैंसिल करना सीख लिया। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जाना चाहें तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर जाके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये मैंने दोनों अलग अलग इसीलिए बताए हैं कि समटाइम्स आपके समझ में नहीं आ रहा होता कि मैं 2 को लॉग की फॉर्म में कैसे लिखूं, जहन से निकल गया, पेपर था, पेपर प्रेशर था, पैनिक कर गया, कुछ भी हो गया, जिस भी वजह से आपके जहन से निकल गया कि आप इस 2 को लॉग की फॉर्म के अंदर कैसे लिखें। तो आप चाहें तो लॉग की फॉर्म के अंदर अगर तो आपके जहन में आ जाए तो आप लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं आता जहन में तो फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ले जाएं। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ले गया तो भी हमारे पास आंसर वही आया, आंसर सेम आएगा, आंसर के अंदर कोई खास फर्क नहीं होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास बेस में x आ चुका है। क्या हो गया? बेस में x आ गया। log ऑफ 25 टू बेस x माइनस 2 log ऑफ 3 टू बेस x। पहले तो यही जो 2 है कोफिशिएंट से उठा के हम इसको पावर में लेके जाते हैं। log ऑफ 25 टू बेस x माइनस log ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, 9 टू बेस x इक्वल्स 2। अब दो लॉग्स हैं, दोनों की बेसिस सेम है। जब दोनों की बेसिस सेम है तो हम इन्हें सॉल्व करते हैं। log ऑफ 25 डिवाइड बाई 9 टू बेस x इक्वल्स 2, है ना। अब यहाँ पे भी हम इसको चाहें तो log की फॉर्म के अंदर चेंज करके लिख के सॉल्व कर सकते हैं, चाहें तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं। मैं अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ कि हमारे पास बेस है x की पावर है 2 इक्वल्स 25 डिवाइड बाई 9। अब x स्क्वायर इक्वल्स 25 डिवाइड बाई 9 मैंने यहाँ से यहाँ पे किस फॉर्म के अंदर लेकर आया हूँ? एक्सपोनेंशियल की फॉर्म के अंदर लेकर आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी इधर से हम इस पॉइंट के अंदर जब मूव किए थे हम किस फॉर्म के अंदर ले गए थे? एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ले गए थे। ठीक, तो अब एक्स स्क्वायर इक्वल्स 25 डिवाइड बाई 9, तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया तो x इक्वल्स 5 डिवाइड बाई 3। x का आंसर आ गया हमारे पास, सिंपल। ये हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन इससे अगला ये वाला जो क्वेश्चन है, मैंने जब A2 स्टार्ट किया था तो मैंने ये लेक्चर में मेंशन किया था, पहला भी जो मेरा पहला लेक्चर था, कि जो चीज़ें हमने AS के अंदर पढ़ी हैं वो तमाम तर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए माइंड के अंदर, वो A2 के अंदर अप्लाई होंगे। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है वो AS के अंदर सबसे पहला जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक्स, उसके अंदर हमने पढ़ा। ठीक है, अगर किसी के जहन में नहीं भी है तो साथ साथ बताते हैं इसीलिए ताकि वो रिवाइज हो जाए। देखें यहाँ पे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको सॉल्व इस तरह नहीं कर सकेंगे।
पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट करेंगे कि इसको एक्सपेंड कर देंगे और x के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, गलत है। अब यहाँ पे जो स्क्वायर आ रहा है ये पूरे लॉग के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, सिर्फ x के ऊपर स्क्वायर नहीं है। दूसरी मिस्टेक ये भी कर सकते हैं कि इस स्क्वायर को कोफिशिएंट के अंदर 2 लिख दें, वो भी गलत है, वो भी नहीं लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखें, क्वाड्रेटिक्स के अंदर हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास 3 टर्म्स हों, 3 टर्म्स हों और 3 टर्म्स के अंदर पहली टर्म की पावर जो x की पावर है वो डबल हो जो मिडिल टर्म है उससे, तो हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। कैसे? मैं फॉर एग्जांपल लेट्स अज्यूम दैट log ऑफ x टू बेस 2, यहाँ पे क्या है, log ऑफ x टू बेस 2 होल स्क्वायर माइनस 8 log ऑफ x टू बेस 2। अगर मैं कहता हूँ log ऑफ x टू बेस 2 को अज्यूम कर लिया y, ठीक है, लिख देते हैं लेट्स अज्यूम log of x to base 2 equals y। जब हमने log of x to base 2 को y एज्यूम कर लिया तो हमारे पास फिर ये चीज़ क्या बन जाएगी, log of x to base 2 का होल स्क्वायर हमारे पास y स्क्वायर बन जाएगा ना। तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 15 इक्वल्स 0। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व किया, वाई स्क्वायर माइनस 5y माइनस 3y प्लस 15 इक्वल 0। ठीक है, 5 3 15 होता है, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाता है, y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास, है ना। हम कॉमन लेंगे यहाँ से y माइनस 3 एंड y माइनस 5 इक्वल्स 0, जहाँ पे हमारे पास y की 2 वैल्यूज़ आई, एक आया y इक्वल्स टू 3 और एक आया y इक्वल्स टू 5। ये आपका भी फाइनल आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने y को क्या एज्यूम किया था, y को हमने एज्यूम किया था log ऑफ x टू बेस 2। तो यहाँ पे हम दोनों के अलग अलग लिखेंगे, log ऑफ x टू बेस 2 इक्वल्स 3 एंड log ऑफ x टू बेस 2 इक्वल्स 5। अब देखें, जब log में x आ जाए ना तो फिर आप मजबूर हो जाते हैं उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लेके जाने में। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लेके जाएंगे तो आप अभी यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कैलकुलेटर पे भी आप सॉल्व नहीं कर सकेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू पावर 3 इक्वल्स x और यहाँ पर आ जाएगा 2 टू पावर 5 इक्वल्स x। तो x की क्या वैल्यूज़ आ गई, एक आ गया x इक्वल्स टू 8 और यहाँ पर आ गया x इक्वल्स टू 32। देखा, हमने इक्वेशन देखी, इक्वेशन देख के हमने ये समझ लिया कि यार देखो, अगर पहले यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर चल रहा है, पूरा होल का स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास वही सेम चीज़ है लेकिन पावर 1 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने उसको पहले क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख दिया। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखने के बाद हमने क्या किया, उसको y की वैल्यूज़ निकाली, 2 वैल्यूज़ निकाली, तो रिप्लेस कर दिया y को जो हमने एज्यूम किया था उससे। y को हमने एज्यूम किया था ना, log ऑफ x टू बेस 2 एज्यूम किया था, तो एज्यूम करके हमने वापस दोबारा लिख दिया, हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई। ठीक हो गया। अब ये इनिशियल जो हमने एक्सरसाइजेस वगैरह स्टार्ट की थी, आई थिंक एक्सरसाइज ये 2D बनती है, उसके अंदर से मैंने ये 4 क्वेश्चंस निकाले थे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस को मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। अब इसके बाद लॉग से ही रिलेटेड उससे अगली एक्सरसाइज के अंदर जब बुक खोलते हैं, एक बिल्कुल ही नया तरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है। कोई इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई फनकारी नहीं है, एक छोटी सी चीज़ है जिसके अंदर वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं क्या कि पावर्स के साथ खेलना कैसे है, कि पावर्स की फॉर्म के अंदर अगर चीज़ें गिवन हैं तो हम उसको डिफरेंट तरीके से कैसे मेंशन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो हम यहाँ पे अभी देखेंगे। शो दैट 2 टू पावर x plus 1 plus 6 into 2 to power x minus 1 equals 12 can be written as 2 to power x 2 into 2 to power x plus 3 into 2 to power x equals 12। हमने इसको इस फॉर्म में लिख के बताना है कि क्या ये चीज़ इस तरह लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती। बहुत आसान है। देखिए हमारे पास चीज़ क्या है, हमारे पास चीज़ है 2 टू पावर x प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2 टू पावर x माइनस 1 इक्वल्स 12। देखें पावर्स ऐड कब होती हैं, पावर्स ऐड तब होती हैं बेसिस सेम है,
और उनकी वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। बेसिस क्या है, सेम है और आपस में मल्टीप्लाई, जिस तरह x मल्टीप्लाई बाय x होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, x स्क्वायर हो गया। अगर x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x होता है तो वो x क्यूब हो जाता है, पावर्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ब्रेक करके 2 टू पावर x प्लस 1 इसको ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो ब्रेक करके मैं यूँ लिख सकता हूँ कि यार ये तो 2 टू पावर x है मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ पे क्या है 2 टू पावर 1। देखिए बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी ना, तो ऐड होना था तो वो x प्लस 1, तो इसको हमने लिख दिया 2 टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 टू पावर 1। इसी तरह प्लस 6 एज इट इज़, यहाँ पे ये जो 2 टू पावर x माइनस 1 है इसको अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूँ तो यूँ मैं लिख सकता हूँ 2 टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 टू पावर 1 इक्वल्स 12, है ना। पावर्स माइनस हो रही है ना, यहाँ पे बेसिस सेम है, पावर्स माइनस हो रही हैं, तो पावर्स माइनस होने का मतलब क्या होता है कि वो डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हमने लिख ली 2 टू पावर 2 इंटू 2 टू पावर x प्लस 6 इंटू 2 टू पावर x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि डिवाइड बाय 2 हो रहा है, इक्वल्स 12। तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, हमने वो चीज़ वो प्रूफ कर दी। 2 इंटू 2 टू पावर x प्लस 3 इंटू 2 टू पावर x इक्वल्स 12। यही शो करना था ना हमने लिख के, हमने शो कर लिया, प्रूफ कर लिया। सिर्फ क्या था, हमने थोड़ा सा समझा कि यार वो जो पावर्स हैं, पावर्स को अगर हमने ऐड करना तो सीख लिया, अब ज़रा ब्रेक करना भी सीख लें कि पावर्स के अंदर x भी है, पावर्स के अंदर 1 भी है, तो हम बेसिस को अलग कैसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसी तरह से रहा, देखें 5 टू पावर x प्लस 5 क्यूब इक्वल्स 5 टू पावर x प्लस 2। ये भी अलग है, ये भी अलग है, यहाँ पे पावर्स के अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, तो कोशिश करें उनको अलग करने की, कोशिश करते हैं। ये है 5 टू पावर x प्लस 5 क्यूब इक्वल्स 5 टू पावर x मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। लिखा जा सकता है, इस तरह लिखा जा सकता है। तो फर्दर 5 टू पावर x प्लस 5 क्यूब इक्वल्स 5 स्क्वायर इंटू 5 टू पावर x। मैंने ज़रा अपनी आसानी के लिए लिख लिया इसमें, ठीक है। अब देखें अब क्या करना है हमने आगे, अब मैं 5 टू पावर x को इस तरफ ले जा सकता हूँ, यहाँ पे ये प्लस है ना, उधर ले जाके माइनस कर देते हैं। चलो माइनस करते हैं, 5 क्यूब इक्वल्स 5 स्क्वायर इंटू 5 टू पावर x माइनस 5 टू पावर x। मैंने ये क्वेश्चंस जानबूझ के कुछ डिफरेंट तरह के चूज़ किए हैं ताकि आप अपने आप को सिर्फ एक ही विजन के अंदर नैरो माइंडेड ना करें अपना विजन, ठीक है, डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ सोचें। अब देखें यहाँ पे तो कुछ डिवीजन वगैरह चल रही थी, फॉर्म हमने शो करनी थी, कर दी। अब यहाँ पे उस फॉर्म के अंदर फर्दर आगे हम उसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे। इस पार्ट में से अगर हमारे पास, मैं वैसे बेसिक एग्जांपल देके समझाता हूँ, अगर हमारे पास होता x 5x प्लस x, अगर हम उसको फैक्टराइज करें, उसमें से कॉमन लेना चाहें तो x कॉमन ले सकते हैं ना, 5x प्लस x में से x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 5 टू पावर x 5 स्क्वायर इंटू 5 टू पावर x माइनस 5 टू पावर x, इधर से क्या मैं 5 टू पावर x कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो 5 क्यूब इक्वल्स, अगर मैं 5 टू पावर x कॉमन ले लेता हूँ, 5 टू पावर x कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या रहेगा 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे है 5 क्यूब होता है 125 इक्वल्स 5 टू पावर x, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 माइनस 1 24, ये हो गया 24। अब 5 टू पावर x आ गया हमारे पास 125 डिवाइडेड बाय 24। आसानी होगी ना अब हमारे लिए, अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 5 टू पावर x इक्वल्स 125 डिवाइड बाय 24। अब यहाँ पे x क्या है, एक्सपोनेंट है, पावर है, तो जब x पावर में आ जाता है तो हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, लॉग यूज़ करते हैं, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ले आते हैं। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में लेकर आना चाहेंगे, बेस क्या है आपके पास 5,
तो ये चीज़ log ऑफ 125 डिवाइड बाई 24 टू बेस 5 इक्वल्स x। यहाँ से आपके पास x का आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास, आप इसको सॉल्व करें, आपके पास x का आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। क्या किया हमने पहले पावर्स को ब्रेक कर दिया। जब हमने पावर्स को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद हमने देखा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने 5 टू पावर x को ही कॉमन ले लिया, है ना। जब उसको कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद आगे सिंपल सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन के अंदर है, देखें 2 टू पावर 2x प्लस 2 टू पावर x प्लस 1 माइनस 35 इक्वल्स 0। यहाँ पे भी देखें पावर ये x प्लस 1 चल रही है, तो पावर को ब्रेक कर सकते हैं, करते हैं। 2 टू पावर 2x प्लस 2 टू पावर x इंटू 2 माइनस 35 इक्वल्स 0। 2 टू पावर x इंटू 2, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं, पावर्स ऐड होती हैं जब मल्टीप्लाई बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो ये चीज़ क्या बन गई हमारे पास, बन गई 2 टू पावर 2x प्लस 2 इंटू 2 टू पावर x माइनस 35 इक्वल्स 0। अब देखो यहाँ पे ये एक डिफरेंट सिनेरियो था, यहाँ डिफरेंट सिनेरियो आया। यहाँ पे अगर हम कॉमन लेना चाहें तो हमारे लिए कॉमन लेना मुश्किल है ना। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें 2 टू पावर x को कॉमन वैसे ले भी सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि माइनस 35 को इक्वल्स 2 के दूसरी तरफ ले जाओ और यहाँ से 2 टू पावर x को कॉमन ले लो, एक तरीका। लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से भी करवाना चाह रहा हूँ, वो भी आपके जहन में लेकर आना चाह रहा हूँ। वो तरीका क्या कि अगर मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स अज्यूम दैट 2 टू पावर x इक्वल्स y, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टू पावर 2x इक्वल्स वाई स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 35 इक्वल 0, है ना। तो यहाँ से हमारे पास y के आंसर्स आ जाएंगे दो, और y को हमने क्या एज्यूम किया हुआ है, y को हमने एज्यूम किया हुआ है 2 टू पावर x, और मेरे ख्याल से यहाँ से y के आंसर आएंगे हमारे पास 2 है प्लस 7 माइनस 5। तो हमारे पास y के दो आंसर्स आएंगे, y इक्वल्स टू माइनस 7 एंड y इक्वल्स टू 5। ठीक है। और तो यहाँ पे हमारे पास आ गया y इक्वल्स 2 टू पावर x इक्वल्स माइनस 7, 2 टू पावर x इक्वल्स 5। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लेते हैं, 2 टू पावर x इक्वल्स माइनस 7, जब इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 टू पावर x इक्वल्स माइनस 7, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा तो log ऑफ माइनस 7 टू बेस 2 इक्वल्स x, ये आपको एरर दे देगा कैलकुलेटर, लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता। ठीक है। तो आपके पास सिर्फ 2 टू पावर x इक्वल्स 5 वाला पार्ट रह जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। लास्ट आज के टॉपिक से रिलेटेड 4 टू पावर 2x प्लस 1, 4 टू पावर 2x इंटू 4 इक्वल्स 17 इंटू 4 टू पावर x माइनस 15 माइनस 15। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 4 इंटू 4 टू पावर 2x माइनस, अगर मैं ये सारी चीज़ उठा के इधर ले आता हूँ 17 इंटू 4 टू पावर x प्लस 15 इक्वल्स 0। यहाँ पे भी आप करना चाहें कैसे करेंगे, हमारे पास देखो स्टार्टिंग के अंदर ये डबल पावर हो रही है, ये उसकी पावर 1 है, ये डबल है, ये उससे हाफ है। तो लेट्स अज्यूम दैट 4 टू पावर x इक्वल्स व्हाट, y। जब y एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 टू पावर 2x इक्वल्स क्या होगा, y स्क्वायर ना। देयरफॉर 4 टू पावर 2x क्या होगा, y स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो इक्वेशन बन गई 4y स्क्वायर माइनस 17y प्लस 15 इक्वल्स 0। यहाँ से आपके पास फिर वही बात कि y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, 1 और 2, और y को चूँकि हमने एज्यूम किया हुआ है 4x,
तो हम ये दोनों वैल्यूज़ के लिए यूज़ कर लेंगे 4x और यहाँ पे भी 4x, और उसके बाद उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से चेंज करके लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर लेके जाएंगे और हमारे पास x के आंसर्स आ जाएंगे। ये आज मैंने 2 एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस निकाले थे। आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन के अंदर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट सिचुएशन थी, तो हमने काफ़ी सारी सिचुएशंस को कवर कर लिया। उम्मीद है कि यहाँ तक के जितने भी हमने लॉगरिथम्स के क्वेश्चंस या एक्सरसाइजेस किए हैं तो वो आप उनके क्वेश्चंस अब सॉल्व कर सकेंगे अच्छे से। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो लॉगरिथम्स का नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग के ऊपर हमें 2 दिन लगेंगे, और ठीक है, तो कोशिश मैं करता हूँ कि एक ही दिन के अंदर उसको एक ही लेक्चर में कवर कर दूँ, लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाएगा। कोशिश करेंगे, चलें ठीक है। तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।